सो हेलो एवरीवन, भाइयों और बहनों, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सेमेस्टर 4 फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का अकाउंट्स पेपर का मैं आपको अभी सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप मैच करना और आप कमेंट करके बताना कि आपका कौन सा सम सही था, कौन सा सम गलत था। पेपर इजी आया या हार्ड आया, ये आप कमेंट करके बताना। और किसमें स्टेप मार्किंग मिलेगा, किसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, वो भी मैं आपको संग संग बताते जा रहा हूं। तो देखो भाई, मैंने कुछ कुछ सम सॉल्व किया है। सारा सम सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज टाइम बहुत कम था और ऑफलाइन क्लासेस भी थे। जो मैंने कुछ कुछ सम सॉल्व किया उसका आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप मिलाना है कि क्या आपका फाइनल आंसर उतना आया था या फिर नहीं आया था। और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का सॉल्यूशन भाई, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंसाइनमेंट का सम्स है। किसका सम्स है बाबू? कंसाइनमेंट का। किसका सम्स है बताइए? कंसाइनमेंट का सम्स है। तो कंसाइनमेंट का जो सम्स है ना, उसमें फाइनल आंसर जो मेरे पास, मेरा कॉपी में जो आया है वो मैं आपके लिए लिखता हूं, आप मिलाना। कंसाइनमेंट प्रॉफिट आएगा 2,39,717 और लॉस इन ट्रांजिट का अकाउंट का बैलेंस आएगा, लॉस आएगा 2,800 और अमाउंट रेमिटेड आएगा 17,99,300। क्या आपका इतना आया है? और अगर नहीं आया है तो चिंता, टेंशन मत लीजिए, इसमें भी स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का जो फाइनल आंसर मेरा आया है, मैं अपना आंसर बोल रहा हूं, वो है बाबू, फाइनल आंसर है बाबू इंश्योरेंस क्लेम का एकदम फाइनल आंसर, एकदम लास्ट आंसर जो आएगा कैलकुलेशन करके, वो आया है 50,000। क्या आपका 50,000 आया था? अगर नहीं आया था तो टेंशन मत लीजिए, इसमें भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगा आपको अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब आते हैं 3 में बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पीएल अकाउंट। मैं चारों का आंसर आपको बताता हूं, आप मिलाना। जो जो मैंने बनाया है उसका आंसर दे रहा हूं, जो नहीं बनाया उसका आंसर नहीं दूंगा भाई। मिलाइए। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आंसर, मेरे पास जो आंसर है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का आंसर आएगा बाबा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा 5,19,000, ठीक है। और आपका देख लेता हूं भाई, हाँ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,19,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। ब्रांच डेटर अकाउंट से बाबा क्रेडिट सेल 4,06,000। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आपका निकल सकता था उसमें से। और दूर यार, उसके बाद आइए, टोटल सेल इससे आपका निकल जाता। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,30,500। और ब्रांच पीएल अकाउंट का जो फाइनल आंसर है बाबू 79,700 मेरा आया। आपका कितना आया था बताइएगा। और जितना अकाउंट आपका सही होगा स्टेप मार्किंग मिलेगा, और अगर कोई भी मैच नहीं किया तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा बाबू, याद रखिएगा। उसके बाद आइए, ये तो थ्योरी था, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया बाबा, झूठ क्यों बोलूं, इसको सॉल्व नहीं किया। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में भी थ्योरी था। 6 को देखते, 6 पे डिपार्टमेंट का सम्स है। तो 6 का जो आंसर है बाबा, 6 का डिपार्टमेंट का सम्स है। देखिए आजो भाई, अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा। अप्रोक्स में मतलब अगर मेरा आपका आंसर में 5-10 रुपया का डिफरेंस है तो माइंड करने का कोई बात नहीं है। तो 6 का आंसर जो आ रहा है ना बाबू, 6 का ग्रॉस प्रॉफिट पहला डिपार्टमेंट का आएगा 1,65,000 और इसका आएगा 17,244 नेट प्रॉफिट, ठीक है। और उसका आएगा 1,37,400, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आएगा 43,000। मैंने बहुत रफली सॉल्व किया है इसलिए अपना राइटिंग खुद भी हमको समझ नहीं आ रहा। और उसका आएगा बाबू 43,000, कहां गया बाबा, हाँ, 43,956, ठीक है। देखिए अब यहां पर चेंज, जनरल पीएल आएगा 61,200, 61,200 जनरल पीएल आएगा। अब इसमें अगर 10, 20, 50 का अप्रॉक्स डिफरेंस आए तो उसको आप माइंड मत करना, वो आपका सम सही है, ठीक है। चलो, स्टेप मार्किंग इसमें भी है, सही होगा तब ना स्टेप मार्किंग मिलेगा बाबा। अब आप कुछ बनाए ही नहीं हो तो स्टेप मार्किंग कैसे मिलेगा बताइए आप ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 61,500, 61,500। इफ यू गॉट दिस यूल गेट मार्क्स। अब इसमें स्टेप मार्किंग ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा, इसमें स्टेप मार्किंग ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी भाई, 8, क्वेश्चन नंबर 8। और आइए क्वेश्चन नंबर 9 भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फाइनल आंसर है अलग अलग अकाउंट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बाद में आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अब उसके बाद मैंने सॉल्व नहीं किया, अब उस टाइम नहीं मिला इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया, वो भी आपको भेज दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 शायद सॉल्व किया हुआ है, मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 का हेड ऑफिस का जो नेट प्रॉफिट है ना, वह है 1,37,000। हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट आया 1,37,000, ठीक है। और उसका सेकंड वाला पुणे ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट आया है 2,32,500। फिर मेरा टाइम हो गया था इसलिए मैंने उसके आगे बनाया नहीं, तो जितना बनाया आपके साथ शेयर कर दिया। भाई भाइयों और बहनों, वीडियो को शेयर करिए सारे दोस्त में, सारे फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताइए आपका कितना सही है कितना गलत है। और याद रखिएगा स्टेप मार्किंग मिलेगा, अगर आपने सारे सम्स अटेम्प्ट किए होंगे तो पास मार्क्स इजीली उठा लोगे। कमेंट करके जरूर बताना और सारे फ्रेंड सर्कल में सारे दोस्तों में शेयर कर दो। चलो थैंक यू। और आज रात में 8 बजे टैक्स का महाभारत होगा, टैक्स का पूरा सिलेबस रिवीजन कराएंगे। वेट मत करो, लेट मत करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फास्ट।